इतिहास के पन्नों में हमने बहुत सी प्रेम कहानियां पढ़ी है, लेकिन उनमें एक प्रेम कहानी जो आज भी मोहब्बत की मिसाल बनी हुई है वो है शाहजहां और मुमताज की प्रेम कहानी, जिसे आगरा का ताजमहल हर पल बयां करता है। हालांकि सिर्फ मोहब्बत के नज़रिए से ही नहीं, वास्तुकला के नज़रिए से भी ताजमहल बहुत ही अद्भुत इमारत है। शायद यही वजह है कि ताजमहल को दुनिया के 7 अजूबों में से एक माना जाता है। ताजमहल को लेकर जो कहानी मशहूर है उसके अनुसार मुमताज मुगल बादशाह शाहजहां की तीसरी बीवी थी, जिनसे शाहजहां को सबसे ज्यादा प्रेम था, और इसी प्यार को जग जाहिर करने के लिए मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज की मौत के बाद उनकी याद में ताजमहल बनवाया, जहां पर मुमताज की कब्र को दफनाया गया। ताजमहल को बनने में 22 साल लगे थे, लेकिन अगर हम इतिहास को खंगाले तो ये बात निकल कर आती है कि शायद शाहजहां को खूबसूरत इमारतें बनाने का बहुत शौक था, क्योंकि ताजमहल के अलावा दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, दिल्ली की जामा मस्जिद, दिल्ली की मोती मस्जिद और आगरा की जामा मस्जिद सभी शाहजहां ने ही बनवाए थे, और इन सभी की वास्तुकला अद्भुत है। हालांकि वास्तुकला और सुंदरता के नज़रिए से ताजमहल इनमें सबसे खूबसूरत माना जाता है, क्योंकि इसे सफ़ेद संगमरमर के पत्थरों से बनवाया गया था। लेकिन ताजमहल के बनने के बाद शाहजहां खुद इस महल के इतने कयाल हो गए कि उन्होंने अपने लिए ऐसा ही एक महल बनाने की इच्छा जाहिर की, जहां पर उन्हें उनकी मृत्यु के बाद दफनाया जाए। काले पत्थरों के साथ बना एक ये काल्पनिक मकबरा है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह यमुना की दूसरी तरफ ताजमहल के सामने बनाया जाना था। वही माना जाता है कि मुगल बादशाह शाहजहां ने अपनी तीसरी बीवी मुमताज महल की तरह अपने लिए भी एक मकबरा बनाने की इच्छा प्रकट की थी। काले ताजमहल की बात सबसे पहले यूरोपीय यात्री या बाप्तिस्त तावेरनिये ने अपनी लेखनी में किया, जो 1665 में आगरा पहुंचा था। यह बाप्तिस्त लिखते हैं कि शाहजहां ने दरिया के दूसरी तरफ अपने लिए मकबरा बनाना शुरू किया था, पर उसके बेटे औरंगजेब ने उसको कैद कर लिया। वहीं दूसरी ओर आधुनिक पुरातत्व विज्ञानी इस कथा को मिथक मानते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।